लगातार न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं अपने बात की शुरुआत, आज मदर्स डे भी है, यानी माँ जिसके बिना इंसान की और इस कायनात की वजूद की जो है कल्पना नहीं की जा सकती, उससे ही शुरू करूँगा। क्योंकि दुनिया पे अगर मोहब्बत का सबसे बड़ा नाम वो माँ ही है और उसके लिए ही आज का दिन रखा गया है। लेकिन आज मैं और भी विषय हैं जिसमें तमाम लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, क्योंकि योग और साधना हमारी संस्कृति और आदिकाल से हमेशा से चला आ रहा है। उसमें धर्मेंद्र जी लगातार काम कर रहे हैं। उनका 4-5 साल का जो एक लंबा तजुर्बा है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और अपनी ज़िंदगी में तमाम मुकाम हासिल करने के बाद वो इस फील्ड में उतरे और आज लगातार बरेली में हर घर तक वो पहुंच रहे हैं। आज एक शिविर का आयोजन किया गया जो अभी चल रहा है, उससे जुड़े हुए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो तमाम चीज़ों को देखते हैं। मैं आपसे ही आगाज़ करूँगा, शुरुआत करूँगा। क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह, ये बताइए कि आप लगातार सुबह से यहाँ पर हैं, शिविर में मौजूद हैं। किस तरह का एहसास है? अगर अनुभव की बात करें तो क्या अनुभव रहा है? अनुभव बहुत अच्छा है और ये तो जो करता है उसी को फील होता है जी। अगर एक बार आप भी करेंगे, जो भी करेगा तो उसको बहुत आनंद महसूस होगा जी। बहुत अच्छा लगता है। और हम जो काम करते हैं, जब हम लगातार इस चीज़ को करते हैं तो आज जैसे अभी हमारे सर बता रहे थे, तो किसी भी काम को हम आसानी से कर सकते हैं बिना स्ट्रेस लिए। जी। अच्छा, ये मैं आपसे और छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि आप पहली बार यहाँ आए हैं? मैं आपसे काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ जी। काफ़ी समय से मार्गदर्शन ले रहा हूँ आपसे और बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है इन सब चीज़ों में। जी। और किसी भी काम को आप बिना टेंशन के कर सकते हो, चाहे बिजनेस व्यापार हो और चाहे अध्यात्म की रास्ता हो। जो भी आप काम करेंगे सच्चे मतलब ठीक मन से होगा काम, कोई टेंशन नहीं, और बड़े से बड़े काम को आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ आए थे जी, उस टाइम के किस तरह के हालात थे? जो भी ज़िंदगी में उथल पुथल या जो भी चीज़ परेशानी रही होगी, और आज में क्या तब्दीली, क्या परिवर्तन देखते हैं? अगर चाहें मोटा मोटी उसका जो अनुभव है वो साझा कर सकते हैं हमसे। बहुत बड़ा अंतर है। पहले किसी भी चीज़ को ऐसा लगता था कि जैसे दबाव में काम कर रहे हैं, आज फ्री माइंड काम कर रहे हैं। जी। सबसे बड़ी बात तो लगातार योग और साधना का जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आज का दिन क्योंकि मदर्स डे भी है, हमारे साथ एक लेडीज़ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं। एक माँ का जो वजूद है, जो अस्तित्व है, वो दुनिया में सबसे बड़ा माना गया है और बहुत सारी जगह कहा गया है धर्मों में है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं पहले इस बात के लिए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? मेरा नाम रुचिता तिवारी है। जी। मैं सनसिटी स्टार से आई हूँ और मेरा पार्टनर है अभी विषय में। और पहले मैं सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी अपनी फ्रेंड्स को, सबको हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगी। मेरा एक्सपीरियंस मैं कहूँ कि लास्ट 5 ईयर्स से मैं इतना डिप्रेशन में थी, इतना स्ट्रेस में थी। मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं सिंगल मदर, मेरे बहू के 3 बच्चे हैं। और मैंने कई बार खुद को सुसाइड करने का, खुद को हार्म पहुँचाने का कोशिश किया। और मैं कई बार सोचती थी कि खुद को मैं कैसे समझाऊँ, कैसे संभालूँ। भगवान से यही क्वेश्चन होते थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। कहीं आंसर्स नहीं मिलते थे। कई पंडितों के पास गई, कई मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन और बहुत सारी जगह सर्च किया, हर जगह बहुत मैं परेशान हो गई, जिसकी वजह से मेरा जो अपना प्रोफेशन था वो भी डाउन टू अर्थ हो रहा था और प्लस मैं बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पा रही और ख़ुद को भी मैं नहीं संभाल पा रही। एक दिन मैंने मोबाइल में सर्च किया रेकी के लिए, तो मैंने समझा जाना, फिर मैंने रेकी में आई। मैं इससे जुड़ी हुई हूँ पास्ट 1-1.5 साल से और अभी सर से जुड़ी हूँ मैं 3 महीने से अप्रॉक्स। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। डिप्रेशन से, स्ट्रेस से मैं धीमे धीमे खुद को दूर करने लगी, बच्चों पर ध्यान देने लगी, अपने बिजनेस पे फोकस करने लगी, अपना मेरी पर्सनालिटी मेरी एनहांस हुई और आज मैं बोल पाती हूँ, हंस पाती हूँ, लोगों के बीच में बैठ पाती हूँ। तो सब इसका रीज़न यही है। तो मैंने शायद दूसरी ज़िंदगी मुझे मिली है इससे। फाउंडेशन में है, धर्मेंद्र कुमार जी ने एक ज़बरदस्त शिविर का आयोजन किया। इसमें कुछ नए और कुछ पुराने लोग मौजूद हैं
और योग और साधना क्योंकि हमारी संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए लगातार लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। कुछ पुराने लोग हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखता है। हम उनसे ही समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो है तजुर्बा रहा है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रामवीर सिंह है। रामवीर सर, ये बताइए लगभग कितना समय हो चुका है सर से जुड़े हुए और किस तरह की एक्सपीरियंस आपका जो रहा है? देखिए, सर से जुड़े हुए तो मुझे कई साल हो गए, लेकिन जब से ये संस्था बनी है तब से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ और अनुभव तो बहुत ही बेहतरीन है। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ अध्यात्म के बारे में सुना होता है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में रहती है शंका, क्योंकि उसका हमारे पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि धर्मेंद्र जी से मिलने के बाद जो भी हमने अब तक सीखा था, जाना था, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस नहीं देती थी। एक मन में भय रहता है कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, किसी तरह की भी प्रैक्टिस है तो उसके लिए हमें पहले तो हमें एक चाहिए होता है मेंटर, गुरु चाहिए होता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि धर्मेंद्र जी ने इस फील्ड में आगे उतरे और वो मेरे मेंटर बने इस फील्ड में और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको सिखाया भी जी। तो अब हमारे पास वो आधार है जिसको हम वैज्ञानिकता से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और शंकाओं से दूर। यानी कि अगर आप अनुभव बात कर रहे थे, जैसे पूछ रहे थे क्या अनुभव फील करते हैं, साथ ऐसा ही हो रहा है कि एकदम तपिश जैसी हो रही, तनाव हो रहा है बॉडी में, अलग अलग तरह की समस्या है, तो एकदम ठंडा कर दो, उसे कूल कर दो। लाइफ बिल्कुल वैसी स्मूथ है, बिल्कुल चिंताओं से मुक्त, एकदम मस्त बिंदास लाइफ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर कोई भी व्यक्ति परेशान है, अलग अलग तरह से परेशान होता है, किसी को धन की समस्या है, किसी को तन की समस्या है, अलग अलग प्रकार की होती है। मुझे लगता है जब से धर्मेंद्र जी से मिला हूँ तो समस्या जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, और जो भी समस्या है हर किसी समस्या का निवारण हम स्वयं कर सकते हैं अगर हम वैज्ञानिक तरीके से उस चीज़ को से मिले। उसके बाद में काफ़ी चीज़ें रियलाइज हुई कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है और बिल्कुल मतलब कंट्रोल में है। पहले लगता था कि परिस्थिति सेना है, मैं दिल्ली से हूँ और करीब लगभग 15 दिन पहले मैं धर्मेंद्र जी से मिली हूँ और तब मैंने ऑरा के बारे में जानकारी हासिल करी थी, ऑरा एनालिसिस भी करवाया था और उसके बाद फिर क्योंकि मुझे रेकी में बहुत इंटरेस्ट था, एक्चुअली मैं हमेशा से चाहती थी जस्ट टू हेल्प पीपल। जो लोगों को तकलीफ़ है या कोई भी परेशानी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसको दूर करने के लिए आई जस्ट वांटेड टू रीच आउट टू देम एंड हेल्प देम। सो आई वांटेड टू लर्न रेकी। रेकी के बारे में मुझे पता था क्योंकि मेरे स्कूल में एक दो हमारे यहाँ सेशंस हुए थे दिल्ली में। उसके बाद कभी टाइम नहीं मिला, जॉब की वजह से बहुत मुश्किल, टाइम बहुत कम था, तो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई कुड नॉट परस्यू इट। सो आई जस्ट स्टार्टेड इट एंड टुडे वाज द फर्स्ट कैंप। एक्चुअली रेकी इज़ व्हाट इमेजिनिंग एंड बिलीविंग। यू इमेजिन जैसे सोचने से होगा, ये कहा जाता है। तो अगर आप सोचते हैं और आप क्रिएटिव हैं, आप रचनात्मक हैं, आपकी कल्पना शक्ति बहुत दृढ़ है, आप अच्छे से सोच पाते हैं तो आप देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाएंगे, और जब विजुअलाइज कर पाएंगे तो आप फील करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है। और डूइंग इज बिलीविंग। आप अगर विश्वास करते हैं तो फिर वो काम होगा। तो विश्वास में ही सारी शक्ति है। आप फेथ रखें, अगर किसी को हील करना हो तो फेथ के साथ जो रिसीवर है, he should also be, he or she should also be full of faith, and then only you can transmit energy. So that's it. So my experience was very good. Actually, when the session was going on, उस समय मैं सारे अपने चक्रास भी देख पा रही थी, कलर्स भी, और जो जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो कर रही थी। तो जैसे उन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंड में यू रिसीव द एनर्जी, सो आई कुड सी इट, आई कुड विजुअलाइज दैट एनर्जी आई वाज रिसीविंग एंड आई वाज एबल टू गिव एट द लास्ट ऑफ द सेशन। मैं एक छोटी सी बस बात और चाहता हूँ कि बड़ा पहला एक्सपीरियंस, आप क्या मैसेज देना चाहती है खासतौर से बरेली की जनता को जो भी इस वीडियो को सुन पाएगा? एक्चुअली द लाइफ इज़ फुल ऑफ पोल्यूशन एंड स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरीज, लोगों जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, भाग दौड़ है बहुत ज़्यादा। तो अपने को रिलैक्स करने के लिए या लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको हील करने के लिए, दिस इज़ द बेस्ट वे।